हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कैसे भी एग्जाम हो, तो क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आता ही है ना। और इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में। अगर आपने विटामिन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से विटामिन की दोनों वीडियोस देख सकते हैं, या तो आई बटन में भी जाके देख सकते हैं, ऊपर अभी फ्लैश होगा आई बटन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्लड। ब्लड क्या है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। ब्लड क्या है? ब्लड एक जीवित ऊतक है। ठीक है, जीवित ऊतक। हाँ, अगर पूछता है कि ब्लड क्या है एक शब्द में, तो ब्लड क्या है? एक जीवित ऊतक है। ठीक है, और ब्लड को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। संयोजी ऊतक मतलब कि संयोजी मतलब क्या होता है कि जोड़ने वाला ऊतक है ना, जिसको जो जोड़ने का काम कर रहा हो, तो ब्लड को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ब्लड क्या करता है? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जा करके क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यू को बॉडी में, मतलब वो हर जगह प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, संयोजी ऊतक। ठीक है, जीवित ऊतक भी है, कनेक्टिंग टिश्यू भी है, कनेक्टिंग ऊतक भी है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लड जैसे कोई भी चीज है तो सिर्फ एक चीज से तो मिलके बनी नहीं होती ना, कुछ चीजें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, छोटी बड़ी चीजें होती हैं, तो कई चीजों से मिलके बना होता है। तो जो हमारा ब्लड है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ब्लड का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि ब्लड क्या है? लिक्विड प्लस सॉलिड से मिलकर के बना है। ठीक है, लिक्विड में क्या क्या चीज आती है? प्लाज्मा है ना, ब्लड का जो लिक्विड वाला भाग है उसमें प्लाज्मा आएगा, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट है उसका, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो क्वेश्चन करके पूछ सकता है, ठीक है, कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स करके देगा, या तो वाटर दे देगा, या प्रोटीन दे देगा, ऐसा कुछ इसमें एक चीज और डाल देगा इधर से। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप गलत वाले पे भी टिक लगा सकते हैं। या तो पूछ दिया कि ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन सा है, और ये तीनों चीजें दे देंगी, प्लाज्मा, वाटर, हाँ, सॉल्ट, प्रोटीन, इनमें से कुछ तीन दे देंगी, इसमें से एक दे देगा आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड पार्ट में क्या है, सॉलिड पार्ट में क्या है। ये तो हो गई ब्लड किससे मिलके बना है ना। अब ब्लड बनता कहाँ है हम देखेंगे कि, ठीक है, ब्लड बनता कहाँ है। कोई भी चीज है तो बनने के लिए उसका एक जगह होता है, स्थान होता है। जैसे बाहर कंपनियों में चीजें बनती हैं, प्रोडक्ट बनता है ना, ऐसे हमारे बॉडी में भी कारखाना है, ब्लड का कारखाना। ठीक है, तो वो ब्लड का कारखाना कहाँ है? ये जो हड्डियां होती है ना, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर जो खाली पार्ट होता है उसके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है ना, बोन मैरो जिसको कहते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, ब्लड बनता है यहाँ पे। लेकिन क्या सभी हड्डियों में ब्लड बनता है? जितनी हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, है ना। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बड़े में, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है ना, छोटे बच्चों में। तो क्या ये 200 में पूरी बनती? नहीं बनती है 200 में, ये बनती है 105 या 106 हड्डियों में। ठीक है, ब्लड बनता है। कौन सी हड्डियां? जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियां हैं, जैसे ये हाथ वाला पार्ट है, बड़ा हड्डी हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जांघ की हड्डियां, जांघ के नीचे की हड्डियां जो बड़ी वाली हड्डियां हैं। ठीक है, फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है ना। तो जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डियां है ना, बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, उनके अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है, वहां पे ब्लड बनता है। जैसे कान की हड्डी बहुत छोटी होती है ना, नाक की हड्डी छोटी होती है, और भी जो फिंगर की हड्डी है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, तो उनमें ब्लड बनाने का कारखाना नहीं है। कारखाना जहाँ भी लगता है तो उसको काफ़ी जगह चाहिए होता है ना। ठीक है, इंडस्ट्री आप लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे तो जगह चाहिए होगा, तो इन छोटी मोटी जगहों में कहाँ कारखाना लग पाएगा। इसलिए जो हमारी बड़ी हड्डियां हैं उनको जगह मिल जाता है कारखाना लगाने का बाकायदा, तो यहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ बनता है? जो हमारे हड्डियों का होलो पार्ट होता है, ठीक है, खाली भाग होता है, उसके अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है बड़ी हड्डियों के। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ब्लड है, मान लो ये एक बूंद ब्लड है ना, एक बूंद ब्लड है, तो इस ब्लड में क्या क्या चीजें होंगी,
जैसे अभी यहाँ पे हमने बता दिया था कि लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट होता है ब्लड के अंदर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो लिक्विड और सॉलिड पार्ट क्या क्या है ना। एक बूंद ब्लड हमने ले लिया तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा, है ना। हाँ, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा किसका है, ये लिक्विड का पार्ट है ना। ये क्या है, प्लाज्मा क्या है, निर्जीव, हाँ निर्जीव तरल माध्यम है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, वाटरी जैसे पानी के जैसा तरल लिक्विड पदार्थ है, जिसमें क्या है कि इसमें ना जो रक्त के कण होते हैं, जैसे लाल रक्त कण या सफेद रक्त कण जो भी है ना, ये इसमें तैरते रहते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है, ठीक है, और सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है और इस लिक्विड पार्ट में लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं ये इसके अंदर तैरती रहती है, इसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं ये हमारे ब्लड सेल्स। और ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये देखने में कैसी दिखती हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जो बहुत छोटी चीजों को भी दिखा देता है। तो एक बूंद ब्लड आप ले लीजिए, फिर उसमें देखिए कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कैसी दिखती हैं। तो बालूशाही मिठाई सभी ने खाई होगी, शादियों में खूब दबा के खाई होगी। तो बालूशाही का जो आकार होता है ना, ठीक है, ऐसे गोला आकार होता है ना, और बीच में अभी ऐसे गोला सा होता है, चपटा सा होता है बालूशाही। मैं बना नहीं पा रही हूँ, हो सकता है बालूशाही सर्च कर लेना ये दुकान में जाके देख लेना, बालूशाही के जैसा दिखने जैसा होता है, ठीक है। बालूशाही के आकार के जैसा लाल रक्त कणिकाएं दिखती हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है ना, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं हो गई, हाँ, और लाल रक्त का आकार बालूशाही के जैसा होता है देखने में, है ना। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर जिनका कोई रंग नहीं होता, जिनको हम बिम्बाणु कहते हैं, है ना, बिम्बाणु या प्लेटलेट कहते हैं। जैसे पूछ दिया कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका कोई कलर नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है, वो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। और प्लेटलेट्स किसका पार्ट होता है, सॉलिड का, ठीक है, हाँ सॉलिड वाला भाग है ये प्लेटलेट, ठीक है। और एक बूंद के अंदर ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं कितनी होती हैं, लाखों की संख्या में होती हैं, ठीक है। एक बूंद अगर हम ब्लड लेते हैं तो उनमें अगर ठीक ठाक आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ना वो लाखों की मात्रा में होती हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं। इसीलिए जो हमारा ब्लड होता है वो देखने में रेड जैसा होता है ना, रेड होता है, रेड जैसा क्या होता है, रेडी होता है ना। इन लाल रक्त कणिकाओं के कारण इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है, इसलिए वो लाल देखने में होता है। और जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं जिनको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है, नियर अबाउट 120 डेज, मतलब 120 दिन के आसपास का होता है, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं, उनका क्या होता है, 13 से 20 दिन तक का होता है इनका जीवन काल। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 8 से 12 दिन, ठीक है। ऐसा होता है ना कि किसी को डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन हो जाता है ना, बहुत तेजी से खत्म हो जाता है, कि इनका जीवन काल भी वैसे भी कम है, 8 से 12 दिन है। और अगर आपको डेंगू हो गया तो बहुत तेजी से कम हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे 2-3 बीमारियां दे दिया, टाइफाइड दे दिया, मलेरिया दे दिया, और पूछ दिया इसमें से कि कौन सी बीमारी मतलब जिसमें प्लेटलेट सबसे तेजी से कम होता है, तो डेंगू है। और प्लेटलेट्स बनता भी जल्दी है, जब जल्दी खत्म होता है तो जल्दी बन भी जाता है ना, अगर ध्यान दिया जाए तो। अब ये देखते हैं ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, है ना, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी कमी अगर हो जाती है, एरो ना मैंने कमी को दिखाया, अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया, ब्लड की कमी, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और ये जो सफेद, ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है ये वाले, है ना, ये क्या करते हैं, ये सोल्जर्स का काम करते हैं, सिपाही होते हैं हमारी बॉडी में। जब कोई भी बाहरी क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई बीमारी है, कोई संक्रमण है, कुछ भी लग रहा है ना, बाहरी अटैक होता है, तो ये हमारी बॉडी के सिपाही है, ठीक है। ये सफेद रक्त कणिकाएं क्या है, हमारे बॉडी के सिपाही है, सोल्जर है। जैसे बॉर्डर पे हमारे सोल्जर हमारी देश की, हमारे कंट्री की और हमारी रक्षा करते हैं ना, ऐसे ये हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं बाहरी संक्रमणों से, ठीक है। और बिम्बाणु क्या है, बिम्बाणु जिसको हमने प्लेटलेट्स कहा था, ठीक है। प्लेटलेट और सफेद रक्त कणिकाओं में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, सफेद रक्त कणिकाएं अलग हैं, प्लेटलेट्स अलग हैं, जिसको हम बिम्बाणु भी कहते हैं। बिम्बाणु क्या है, ये ना जैसे हमें जब कोई चोट लग जाती है, हाथ में कट हो जाता है, कहीं पे भी चोट वोट लगती है ना, तो ये जब उससे जो ब्लड निकलता है उसको जमाव
उसके जमाव में मतलब ब्लड को जमने में ये मदद करता है बीमाणु, ठीक है। कैसे मदद करता है, हमारे रक्त में ना एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसके साथ ये बीमाणु मिलकर के ब्लड को जमने में मदद करते हैं, ठीक है। हमने देख लिया क्या क्या पढ़ा हमने। ब्लड क्या है, जीवित ऊतक है। किससे किससे मिलके बना है, लिक्विड और सॉलिड से। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा, वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन आता है, और सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। इसको हम कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के हमारे ऑर्गन, हमारे ऊतक, हमारे शरीर के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी को कनेक्ट भी करता है, इसलिए इसको हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अब इसका ब्लड बनता कहाँ है, बड़ी हड्डियों में बनता है, खोखली हड्डियों में बनता है। खोखली हड्डी मतलब जो शरीर की बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर जो बोन में पाया जाता है अस्थि मज्जा, वहां पे ब्लड बनता है, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है, लाल रक्त कणिकाएं क्या है, सफेद रक्त कणिकाएं क्या है, और प्लेटलेट्स क्या है, एक बूंद में लगभग कितनी रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी व्हाइट सफेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाएंगी तो एनीमिया हो जाएगा। सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब बीमाणु क्या करते हैं, बीमाणु यानी प्लेटलेट क्या करते हैं, रक्त के जमाव की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। हमने इसके पीछे देख लिया ब्लड कैसे बनता है, ठीक है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे कि जन्म से पहले, ठीक है, जब हम पैदा नहीं हुए होते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब ब्लड कहाँ बनता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ब्लड कहाँ बनता है, या तो पूछ लेगा कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता था। तो बिफोर बर्थ ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में, ठीक है, लीवर में बनता है, या इसको यकृत भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर में बनता है जब हम पैदा नहीं हुए रहते हैं। आफ्टर बर्थ कहाँ बनता है, जैसे मैंने बताया हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं, ठीक है, लार्ज बोन में, ठीक है, लार्ज बोन के हॉलो पार्ट में, ठीक है। लार्ज बोन की जो हड्डियां होती हैं, जितनी भी हमारी जो लार्ज बोन्स है, बड़ी हड्डियां हैं, उनमें जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, अस्थि मज्जा में बनती हैं। जन्म से पहले लीवर में बनता है, ठीक है, जब हम पेट में रहते हैं माँ के। आफ्टर बर्थ जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियां जो उनका जो खाली भाग होता है बड़ी हड्डियों में ब्लड बनाने का कारखाना होता है, उनके अंदर जो बोन मैरो होता है ना, अस्थि मज्जा, वहाँ पे ब्लड बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे शरीर की बात, ठीक है। शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, अब बनता है तो कहीं भी स्टोर भी होता होगा, है ना। तो स्टोर कहाँ पे होता है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में। तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, ठीक है, तल्ली जिसको बोलते हैं, हाँ, प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा, है ना, प्लीहा, प्लीहा के अंदर ब्लड स्टोर होता है हमारे शरीर में, ठीक है, ब्लड बनने के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर करते हैं, है ना, वो उसको कैसे रखा जाता है, क्या ऐसे ही निकाल के रख देंगे, दे देंगे तो ब्लड सही रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ओरिजिनली तो बाहर बनता हमारे शरीर में है, तो शरीर में स्टोर करने की प्रक्रिया ठीक ठाक है, लेकिन बाहर अगर रखना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ मिलाया जाता है, ठीक है, केमिकल मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट को मिलाते हैं किसमें, ब्लड में मिलाते हैं जब हम ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या, सोडियम ऑक्जेलेट मिला के ब्लड को रखा जाता है। अच्छा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर किया जाता है। कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो 40 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये नहीं कि हमने अभी ब्लड दिया और 4 महीने जा रहे हैं कि ब्लड हमें मतलब दोबारा चाहिए या किसी और को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि नियमित रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहे, है ना, 40 दिनों तक ही उसको स्टोर करके रख सकते हैं, हैं। अब एक चीज़ और है कि ब्लड का पीएच कितना होता है ना, ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 का ब्लड अगर है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है, ये क्षारीय होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में अच्छा होता है। अगर ये ब्लड अगर इस तरफ को आता है, ठीक है, ये 1 से
14 तक होता है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच मान हमारे जो होता है ब्लड का पीएच मान इतने से इतने तक का होता है। अगर 7 से कम की तरफ आता है, ये मैंने इधर को दिखाया है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक ब्लड ना अच्छा नहीं होता है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी बॉडी में ना एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो इंसान की कंडीशन और भी खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। और जब 7 से ऊपर का ब्लड होता है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्षारीय होता है। और ये जो 7 होता है, 7 जो पीएच वैल्यू होती है ये न्यूट्रल होती है, ये वाटर की होती है ना, ठीक है। और ब्लड का कार्य क्या है, ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड है तो इसका कुछ कार्य भी होगा, कुछ काम भी करता होगा, तभी तो है वो। तो ब्लड का कार्य क्या है, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स इन सब की सप्लाई करता है, ठीक है। कार्बन जो ऑक्सीजन है, हमारे फेफड़ों से जब ऑक्सीजन हम शुद्ध हवा लेते हैं तो वो ब्लड के संपर्क में आता है, ठीक है। और फिर ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ले जाके हमारे ऑर्गन तक, हमारे टिश्यू तक, हमारे बॉडी के हर भाग तक, ब्रेन तक, सब जगह वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और उसके साथ साथ जब ब्लड उधर से वापस जो दूसरा ब्लड आ रहा होता है, सीरा और धमनी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्लड जब वापस आ रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आ रहा होता है, ठीक है, ब्लड के साथ। और जो हमारी बॉडी में हार्मोन बनते हैं, हाँ, अच्छे वाले हार्मोन, कभी गुस्से वाले हार्मोन, है ना, तो जितने भी टाइप्स के हार्मोन बनते हैं उन सब की सप्लाई कौन करता है, ब्लड करता है, हाँ। तो ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर में और हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना इनफ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। बाकी ब्लड का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है या इसका जो अगला भाग है वो दूसरी वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें बच रही हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, है ना। बाकी आई होप कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, हाँ, और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और अगर आपको कुछ पूछना है ब्लड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, है ना। और बस यही कहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड की बची हुई टॉपिक के साथ, है ना, ब्लड की बची हुई जो कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं उसके साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।